जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज शनिवार है, तो शनिवार को आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारिक टोटका बताने जा रहे हैं जिसमें कि शत्रु का बिल्कुल नाश हो जाएगा, शत्रु बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो शत्रु नाश के ऊपर बताता रहता हूँ। साथ ही में दूसरे तरह के वीडियो में मैं बताता हूँ जिसमें आपका कल्याण हो, भला हो। लेकिन दोस्तों जो शत्रु नाश के वीडियो हैं उसमें आपको ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि आजकल शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह का जो वीडियो है आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज शनिवार की दिन आपको ये उपाय करना है। आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको शनिवार को ही है। दोस्तों मैं बहुत से वीडियो बताता रहता हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपायों से हमारा बहुत ज़्यादा कल्याण हो गया है और जो उपाय आप बताते हैं वो सफल भी हुआ है। लेकिन कुछ दर्शक ये भी कहते हैं कि हमारा उपाय सफल नहीं हुआ। दोस्तों उपाय सफल नहीं होने के जो कारण होते हैं वो मुख्यतः 3 कारण होते हैं। जो पहला कारण जो मैं बताना जा रहा हूँ वो है कि श्रद्धा और विश्वास नहीं होना। यदि हम उपाय को कर रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए मन में, पूरे का पूरा विश्वास से ही जब आप उपाय करेंगे तभी वो उपाय सफल होगा। दूसरा कारण होता है कि हमारे मन में ऐसा होता है कि क्या पता उपाय से हुआ नहीं हुआ। तो वो वही बात है कि यहाँ पर हमारे आत्मविश्वास की कमी जो है वो होती है। तीसरा कारण होता है कि आपने यदि कोई उपाय तरीके से नहीं किया हो सकता है कि आपने कोई उपाय को तरीके से नहीं किया हो। हमने तो उपाय बता दिया लेकिन आपने उसको तरीके से या तो सुना नहीं हो या फिर करा नहीं हो या किसी ने आपको डिस्टर्ब करा हो या फिर आपने ही उसको ठीक से नहीं किया हो, तो फिर उपाय नहीं होता है दोस्तों। इसलिए उपाय को बड़े ही ध्यानमग्न तरीके से किया जाता है। अब एक और इसका जो मुख्य कारण है वो है, हो सकता है कि ये जो उपाय है आप पर नहीं धारता हो। जो आप उपाय कर रहे हैं ये हो सकता है कि आप पर नहीं धारता हो, है ना। वो उपाय क्या पता आप करें और आप पर नहीं धारे, क्योंकि सब इंसानों का, सब मनुष्यों का अलग अलग होता है। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से 80% लोगों के तो काम हो जाते हैं, 20% लोगों के काम नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि वो और भी उपाय कर सकते हैं। देखिए मैं सीरीज इसलिए बनाता हूँ उपायों की, ताकि मान लीजिए एक उपाय से आपका काम नहीं हो रहा तो आप दोबारा दूसरा उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत सरल होते हैं, सटीक होते हैं। उपायों में कोई हार्ड चीज़ नहीं होती, इससे कठिन चीज़ नहीं होती, ऐसी कठिनाई भी नहीं होती और इतना पैसा भी नहीं लगता। आज आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे 10, 20, 50 हज़ार रुपये ले लेता है, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम हो जाएगा। इस वजह से हम फ्री में ही आपको ये सब ज्ञान देते हैं ताकि आप ही इन उपायों को खुद कर लें, आप ही खुद साधक बन जाएं। और इतना भी इसमें समय नहीं लगता, केवल 10-15 मिनट 20 मिनट का समय लगता है। छोटे छोटे से उपाय होते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मान लीजिए आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको केवल 10, 15, 20 मिनट आपको लगाने हैं डेली और ये उपाय करने हैं। जब तक आपके शत्रु का नाश नहीं हो जाता आप इन वीडियोज़ को, इस सीरीज़ को देखते रहें। शत्रु तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी शत्रु का नाश कर भी दिया तो नए नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, अब ऑफिस में कोई भी किसी का शत्रु बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर मारामारी होती है। ऑफिस में सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब नौकरी करते हैं। तो और कहीं भी आदि बिजनेस भी आप चला रहे हैं तो बिजनेस में भी सामने वाला आपका शत्रु बन जाएगा, जिसका कोई आप ये जैसा बिजनेस हो, या फिर किसी का नज़र दोष हो जाएगा। इस तरह से शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या और वैमनस्य के भाव के कारण हमारे शत्रु बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो शत्रु होते हैं उनका पता अक्सर नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि शत्रु जो है गुप्त रूप से हमारे ऊपर कुछ कष्ट थोपने की कोशिश करता है। जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका हमें पता नहीं लग पाता। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमसे लड़ते हैं। अब यदि शत्रु बलवान है और हम उससे नहीं लड़ पाते तो फिर ये उपाय ही सहारा रह जाते हैं उन शत्रुओं को नष्ट करने में। क्योंकि यदि हम उस शत्रु को नष्ट नहीं करेंगे तो हमारा जीवन थोड़ी बर्बाद कर देंगे। तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि शत्रु हमेशा आपको शत्रु का नाश करके ही चलना है, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे और उन्नति और तरक्की आपकी होती रहे। तो दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही में दोस्तों मैं बागेश्वर धाम सरकार बालाजी का भक्त हूँ और आपकी अर्जी भी वहाँ ज़रूर लगेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से क्या होगा दोस्तों, आपके मन में ये आएगा कि आप भी बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखें। तो ऐसा करने से आपके सभी पाप कट जाते हैं, दुख आपके दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं उपाय शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज शनिवार है और शनिवार के दिन ये उस उपाय को करना है। आपको उपाय में जो सामग्री चाहिएगी
वो चाहिएगी कुछ कपूर के गोटे, जो कपूर के जो गोटे आते हैं छोटे छोटे से, वो जलाने वाला जो कपूर होता है, जो पूजा में आरती में प्रयोग आता है, वो कपूर आपको प्रयोग करना है। तो जो कोटे छोटे छोटे से कपूर के हैं, उन कोटों को आपको लेना है और उन कोटों को लेकर के आपको जाना है बाहर, है ना। और एक आपको दिया भी लेना है। दिया जो है आपको मिट्टी का दिया ले सकते हैं, मिट्टी का दिया, और एक काजल की डिब्बी, छोटी सी काजल की डिब्बी आपको लेनी है और काजल की डिब्बी लेकर के आपको ये कार्य करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप समझिएगा क्या मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए काजल की डिब्बी जो आप लेंगे ना, वो आप 1-2 रुपये वाली या 5 रुपये वाली ले सकते हैं छोटी सी। और कपूर के जो गोटे हैं वो आपको 8-10 लेने पड़ेंगे, थोड़े से ज़्यादा कपूर के गोटे लेने पड़ेंगे। ज़्यादा महंगा नहीं आता दोस्तों, 10 रुपये में 10 लड़ आ जाती है, 10 माला आ जाती है कपूर की, यानी 10 रुपये में 10 कपूर आपका आराम से मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये तो लेना ही है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे। आपको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जाना है। पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो तो बहुत ही बढ़िया, घर के आसपास नहीं है, थोड़ा दूर है, तब भी चलेगा, लेकिन पीपल का पेड़ होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के आसपास आपको जाना है। पीपल के पेड़ के आसपास आप जाएं, पीपल के पेड़ के पास जाकर के, और वहाँ जाकर के आपको पीपल के पेड़ से प्रार्थना करनी है कि हे पीपल माता, मैं आपका एक पत्र ले रहा हूँ, एक आपका मैं पत्ता ले रहा हूँ, और हमें शत्रु का नाश करना है, मुझे एक मेरे शत्रुओं का नाश करना है, इसके लिए मैं पीपल का पत्ता ले रहा हूँ। तो पीपल का पत्ता आप वहाँ से ले लें। ऐसे शिष्टाचार से आप पीपल का पत्ता लें, ऐसे तोड़े नहीं डायरेक्ट वहाँ पर जा कर के, तो उपाय काम नहीं करता है। आप किसी कार्य के लिए, अपने प्रयोजन के लिए यदि पीपल का पत्ता ले रहे हैं तो उनसे अनुमति जरूर मांगना चाहिए पीपल को। अब ये उपाय आपको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, या आप कभी भी कर सकते हैं। तो अब एक पीपल का पत्ता, छोटा वाला पीपल का पत्ता, ज़्यादा बड़ा पीपल का पत्ता नहीं लेना है, छोटा पीपल का पत्ता आपको लेना है। और छोटा पीपल का पत्ता ले करके उसको आप तोड़ लें, क्षमा मांग करके और उनसे आज्ञा मांग करके आप उसको ले लें। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, पीपल का पत्ता आपने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, काजल, एक पीपल की ही एक डंडी, मतलब सूखी डंडी नहीं होनी चाहिए, गीली से भी चलेगा, लेकिन पीपल की ही लकड़ी, छोटी सी बारीक सी लकड़ी लेनी है, उससे आपको मैं कुछ लिखवाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की लकड़ी आप ढूंढें और ले लें। पीपल के पेड़ पे ही होनी चाहिए, सूखी गीली कुछ कैसी भी लकड़ी होनी चाहिए, लेकिन होनी पीपल की चाहिए, ठीक है। छोटी सी लकड़ी, ज़्यादा बड़ी लकड़ी नहीं होनी है, छोटी सी जो पेन की निब होती है ना, ऐसी, मतलब छोटी सी लकड़ी जिससे आप कुछ लिख सकें, ठीक है। अब आप उस लकड़ी को तोड़ करके आपको उसको काजल में डुबो देना है। काजल में डुबो करके आपको क्या करना है, जब आप उसको काजल में डुबोएंगे तो काजल में डुबो करके आपको उस लकड़ी से उस पत्ते पर आपको लिख देना है शत्रु। क्या लिख देना है, शत्रु लिख देना है। और शत्रु लिखने के बाद आपको शत्रु लिख दिया, शत्रु लिख देने के बाद इस पीपल की डंडी को तो वहीं रख देना है, काजल को भी अपने साथ रखें। अब आपको क्या करना है, एक दिया जो लेना है, दिया लेने के बाद आप उसमें क्या करें, उसमें आप कपूर डालें, 2 गोटे कपूर के डालें और उसको जला दें। दिए में कपूर जल रहा है। अब आप क्या करें, ये जो पत्ता आपने लिया जिसमें आपने शत्रु लिखा था, उसके यार 4 घड़ी करें, यानी 4 फोल्ड करें, जैसे रुमाल की घड़ी करते हैं ना, 4 घड़ी, इसी तरह से आपको इसको भी 4 घड़ी करनी है पीपल के पत्ते की। 4 घड़ी फोल्ड कर दें, और 4 घड़ी फोल्ड करने के बाद आप क्या करें, इस पीपल के पत्ते को उस कपूर में, जलते हुए कपूर में डाल दें, तो वो पीपल का पत्ता जलने लग जाएगा। जलते हुए कपूर में डाल दें तो पीपल का पत्ता जलने लग जाएगा। पीपल का पत्ता जलने के बाद, जैसे आप पीपल का पत्ता जलाएंगे ना तो पीपल का पत्ता जलने लग जाएगा। पीपल का पत्ता जलने के बाद आपको ध्यान रखना है, और भी इसमें कपूर डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूरा जो है पीपल का पत्ता जला दें, पूरा का पूरा, हाँ पूरा का पूरा आपको पीपल का पत्ता जला देना है। और पीपल का पत्ता जब पूरा जल जाए, यानी शत्रु जहाँ पे लिखा है ना, वो भाग तो पूरा ही जलना चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पीपल का पत्ता जो है पूरा का पूरा आपका जल जाए। अब उस पीपल के पत्ते की जो राख बचेगी, उस राख को आपको पीपल के पेड़ की जड़ में ही डाल देना है। पीपल के पेड़ के जो जड़ है वहीं पे डाल देना है, और डाल करके आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है। दिया वहीं छोड़ देना, कुछ भी घर पे नहीं लाना। काजल ज़रूर लेना, जो काजल आप ले गए थे, कपूर सारा जल ही जाएगा, और काजल ज़रूर अपनी डिब्बी अपने साथ ले आएँ। अब क्या करना है आपको वहाँ पे, अब आपको सीधे घर पे आ जाना है। सीधे घर पे आकर के आपको हाथ मुँह दातन कुल्ला कर लेना है, ठीक है। आपको दातन कुल्ला कर लेना है और आकर के आपको घर में अपना नित्य कर्म करना है। अब आपको क्या, जैसे मान लीजिए आपने ये कार्य कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद आपको अपना नित्य कर्म करना है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो पूरे नष्ट हो जाएंगे। आपके शत्रु का मतलब जो भी शक्ति है, जो भी वो आपको अकड़ दिखा रहा था या फिर आपसे कुछ मतलब आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रहा था, वो सारा किया कराया सब कुछ वो खत्म हो जाएगा और शत्रु का कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय हैं पीपल के पत्ते के। यदि आप इसको करेंगे शनिवार के दिन तो आपके शत्रु जरूर नष्ट होंगे। आपका शत्रु बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। वो आपको देखना तो दूर, आपसे की तरफ आँख भी नहीं पिला पाएगा, आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो दोस्तों उपाय जरूर करना। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।